गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग है 7 नवंबर और मैं 9 नवंबर। और मैं गुरुजी को बहुत 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 थैंक यू कहना चाहती हूँ। जिस तरह से कल उन्होंने मुझे ठीक रखा, सब काम करवाया। और हाँ, कल गुरुजी ने मुझे बहुत खिलाया संगत जी। मुझे कल और एक मैसेज मेरे पास भी आया कि तो ना डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं वाला मैसेज था, लेकिन ये भी था कि अच्छी विटामिन्स खा, क्योंकि तेरे शरीर में विटामिन्स की कमी हो गई है। तू नहीं समझती, अगर तेरी तबीयत ख़राब हो गई तो तेरा ध्यान कौन रखेगा। मैं तेरा प्यो हूँ, मैं तेरा ख्याल कर रहा हूँ। चल हुन दवाई मंगवा, ते मेरे से ब्लेस करा, ते खा ले। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। फिर उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तेरे पेट में बहुत बड़ी बीमारी बन रही है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना, उसमें बहुत कष्ट आए थे आंटी के ऊपर। और मैंने मन से प्रणाम करके प्रसाद की तरह उसे ग्रहण किया। और वो सुनते सुनते ही मैं कल सो गई। सोने लगी तो जैसे ईयरपॉड लगा रहता है, तो जैसे ही मैंने टैप किया उस पर, तो होता क्या है ना कि स्पॉटिफाई का गाना खुद से बजने लगता है उसमें। और जो वो शब्द बजा उसमें वो था, जिथे जाए मेरा सतगुरु, वो था सुहावा राम राजे। और यहाँ पे गुरु जी ने मुझे एक बहुत प्यारा रिप्लाई दिया कि तू क्यों चिंता करती है, तेरा सतगुरु तो हर जगह तेरी रक्षा करता है, तेरी राम राय तेरी हर जगह रक्षा करते हैं। वो तो मैं तुझे सत्संग सुना के ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे क्योर कर रहा हूँ, तेरी क्लिनजिंग कर रहा हूँ। घबरा मत कुड़िए, सब कुछ चंगा ही चंगा होना है। और फिर से गुरुजी ने मुझे पॉजिटिविटी की गंगा में सराबोर कर दिया, नहा दिया और कहा कि नहीं, तुझे घबराना नहीं है। तो तेरा जिस तरह से तू पॉजिटिव रहती है, तुझे पॉजिटिव रहते हुए ही सबका टेक केयर करना है और साथ में अपना भी टेक केयर करना है। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू मेरे गुरुजी, थैंक यू मेरी माँ का आंचल, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जब मैं रात को सोने जाती हूँ तो गुरुजी ने मुझे कहा, क्यों जो सेवा मैंने तुझे दी हुई है क्यों भूल जाती है, चल उन सेवा कर। जल प्रसाद तो कल मैं नहीं रख पाई, हाँ रखी हूँ, मतलब जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है किचन में वहाँ पे है। सिरहाने नहीं रख पाई, लेकिन सिरहाने में बिस्लरी के बॉटल्स रखे हुए हैं गुरुजी वाले ब्लेस्ड। तो उसके लिए थैंक यू बाबा। वहाँ पे बड़े मंदिर का ही जल प्रसाद रखा हुआ है हमारे सिरहाने में। और फिर गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि मैंने तुझे कहा तो था कि जब तेरा पति सो जाए या तू पति के पास जाए तो जब उसको पता ना चले, फिर तुझे उसके सर पे चंदन टीका लगाना है और फिर उसको सोने देना है। संगत जी, कल गुरुजी ने मुझसे फिर ये सेवा ली। हो सकता है सुमन के कुछ कष्ट कटने वाले हों। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो मुझे स्वप्न आते हैं ना, तो सुमन मेरे साथ होते हैं। और इसका मुझे बहुत प्यारा रिप्लाई दिया गुरुजी ने कि हुन तेरे पति को कोई अलग नहीं कर सकता है, सबकी विद्याएं क्रियाएं सब फेल हो गई हैं, क्योंकि जो तुझे मैंने चुप रहने को कहा था तो वो करती है। और अब मैं तेरा हाथ और साथ तेरे पति के साथ कभी छूटने नहीं दूंगा। तो इसके लिए भी बहुत थैंक यू गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि इससे बड़ा उपहार एक पत्नी के लिए कुछ नहीं हो सकता है। बाबा थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया। मैसेज तो थोड़ा सा अजीब था कि तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है, तेरी पीठ पीछे ये वो कर रहा है, बहुत कुछ था उसमें। मतलब सारा कुछ ऐसा था कि पढ़ते ही लगे कि बाप रे, जाओ जाके फ़ोन चेक करो, ये करो वो करो। एक बार मन भी किया कि जाती हूँ फ़ोन चेक करने, लेकिन अचानक मन शांत हो गया। मैंने कहा गुरुजी, अब इन मैसेज का मेरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।
तो मान लो गुरुजी का स्वरूप मुझे कह रहा है, हैं की बोलती है? तो मैंने कहा गुरुजी मैं यही बोलती हूँ कि अब तो आप हो ना, आप तो कहीं से कहीं देख लेते हो, तो जाओ आप मैसेज चेक करो और मुझे आके बताओ। मैं क्यों चेक करूँ, बीच में मैं क्यों पढूँ? मुझे नहीं पढ़ना। जानो आप, जाने आपका बेटा। और आपकी बेटी नहीं जाएगी, वो नहीं मेहनत करेगी, बहुत थकी हुई है वो। और मुझे ऐसा लगा कि मानो गुरुजी खिलखिला के हंस दिए हों। और अगले ही पल मुझे मैसेज आता है संगत जी कि हुनकर देता तेरा कल्याण, खुश रही अपने परिवार के नाल। और इतना प्यारा टेलीपैथी, इतनी प्यारी बॉन्डिंग जब गुरुजी से आपकी बन जाती है ना, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है, आपको कहाँ से प्यार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपकी कौन निंदा चुगली कर रहा है। क्योंकि जब भगवान आपको प्यार कर रहे हैं तो इससे बड़ा उपहार और क्या चाहिए। और बस मैं बहुत खुश हो गई, तकलीफ़ में भी मैं खुश थी, दर्द में भी मैं खुश थी, मैं हंस रही थी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, जब मैं सो गई हूँ तो आज मुझे रात में कुछ स्वप्न दर्शन हुए हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। कल जब मुझे लाइव सत्संग ब्लेस हुआ था, गौरी त्यागी आंटी ने जब मुझे एक लिंक भेजा और मैंने जब ज्वाइन किया तो वहाँ पे भावना आंटी का सत्संग था लाइव में। और उससे पहले मुझे रोना आ गया था, क्योंकि उससे पहले जो शब्द चले थे सत्संग के शब्द, तो वो शब्द थे जो मुझे जगन्नाथपुरी में जिस शब्द ने रात भर मेरा कष्ट काटा था, वही शब्द चल रहा था कि बलराम जियो, हर चरण कमल की टेक। और इस शब्द के साथ मेरा अलग जुड़ाव है, अलग लगाव है। और फिर उसमें सिर्फ यही बातें थी कि उनको किस तरह से कृष्ण के रूप में गुरुजी ने ब्लेस किया था। और एग्जैक्टली द सेम मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने स्वप्न में परसों देखा था कि किस तरह मामा जी ने मुझे ब्लेस किया था, उनके साथ एक और लोग थे और मैं उनको पहचान नहीं पाई थी, लेकिन मैंने गुरुजी से आग्रह किया था। और कल की शाम को गुरुजी ने उनका रिप्लाई मुझे दे दिया कि जब कृष्ण कहीं जाते हैं तो अकेले नहीं जाते हैं, बलराम के साथ जाते हैं। तो जो केशव मामा जी थे वो अकेले नहीं आए थे, बलराम के साथ आए थे। तो कितना बड़ा सौभाग्य है मेरे साथ कि गुरुजी ने मुझे कृष्ण और बलराम दोनों के रूप में ब्लेस किया है। और जिस तरह द्रौपदी के चीरहरण से रक्षा की थी हमारे गुरुजी महाराज ने, उसी तरह मुझे मामा जी ने वो वस्त्र दे के गुरुजी की तरफ से मुझे चोला, मुझे कपड़े सौंप के उन्होंने मेरे जीवन में एक नया उपहार दिया है, नया उपकार किया है। तो शुक्राना मेरे स्वामी, मेरे बलदाव, मेरे दोनों कृष्ण और बलराम रूपी भाइयों को मेरा बहुत 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 प्रणाम। मैं ऐसे ही कहती रहती हूँ ना कि मेरे भाई नहीं हैं, देखो मेरे कितने भाई हैं। संगत जी, गुरु जी मेरे भाई, कृष्ण मेरे भाई, बलराम मेरे भाई, विपिन भैया मेरे भाई, तो मुझे किस चीज़ की कमी है? सब तो मेरे भाई ही है ना। और क्या चाहिए, इतने सारे मुझे गुरु भाई मिले हैं और क्या चाहिए मुझे। तो शुक्राना मेरे भैया, शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, फिर मैंने देखा कि वो मुझे रिप्लाई मिला था शाम को। और जब मैं सो जाती हूँ, सोने से पहले गुरुजी ने जो सेवा ली, मेरे रूम की जोत को मैं ड्राइंग रूम में शिफ्ट की, क्योंकि वो जब लाइट्स बंद होते हैं तो दिए की लौ पूरी रूम में फैल जाती है और सुमन को डिस्टर्ब होता है। मैं रोज़ जोत को ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर देती हूँ। और जब मैं शिफ्ट की तो देखा कि उसमें घी कम था, तो मैंने उसमें घी भर के शिफ्ट किया। और तभी मैं समझ गई कि ज़रूर ये गुरुजी कुछ आज मेरा बहुत बड़ा कष्ट कटने वाला है, या तो आज की रात कोई मुश्किल आने वाली है जिसको गुरुजी अपनी जोत में स्टिक करेंगे, सोखेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा तभी होता है जब गुरुजी जलते होते हैं और मैं आराम से सोती होती हूँ। संगत जी, मैंने सपने में देखा कि मैं, माँ और सुमन हैं एक घर में। बच्चे भी हैं लेकिन वो अलग हैं अपने रूम में। और हम लोग को एम्स जाना है, मुझे एम्स जाना है एक्चुअली, किसी रिपोर्ट की डिस्कस करने के लिए। और मैं कहती हूँ कि मैं चली जाऊंगी परी के साथ, आप लोग। मैंने सुमन को थोड़ा सा ये देखा, सुमन नहीं जाने के मूड में है क्योंकि उनका ऑफिशियल कोई ये है, मीटिंग है, तो उनको नहीं जाना है। तो माँ कहती है नहीं मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। और माँ को मैंने बहुत वीक देखा, लेकिन मम्मी को मैंने क्या देखा ना कि मम्मी ज़ोर ज़ोर से घर को रगड़ रगड़ के पोंछ रही है, हर कोने को।
तो मैं माँ को बहुत ज़ोर से डाँटती हूँ। उस वक़्त मैंने देखा कि मैं पहली बार माँ को डाँटती हूँ और मैंने देखा कि मैं माँ को इतना ज़ोर से कहती हूँ कि आप अगर ठीक नहीं अच्छे से नहीं रहोगे तो फिर कैसे आप रिकवर कर पाओगे? आपको ये पोछा-पोछी नहीं करना है। मैंने कहा ना मैं सब साफ़ कर दूँगी, क्यों आप कर रही हो? तो वो कहती है हाँ, तुम कर दोगी लेकिन मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं मैं ठीक रहूँगी। और मैंने देखा कि वो ज़िद करके ना पूरा घर, और एक नया सा घर है वो, उस घर में हम लोग नहीं हैं कभी भी रहे हुए, उस घर को वो साफ़ कर रही है कोने-कोने को। और सुमन भी थोड़े से गुस्साई हो जाते हैं कि कह तो रही है शिखा कि कर देगी तो क्यों कर रही हो? और लेकिन माँ फिर भी कर रही है कि वो कितना काम करेगी, दिन भर वो काम करती है। और सपने में मैंने देखा कि सासू माँ मेरे लिए इतना टेक केयर करती है, तो मेरी आँखों से आँसू आ गए। मैंने कहा नहीं माँ, आप मत करो, मैं कर लूँगी सब। और फिर वो भी मुझे गले लगा लेती हैं और मैं उनके इस प्यार पे कुर्बान जावां। और गुरुजी ने मुझे दिखा दिया, भले ऊपर से तुझे वो जो कहती है वो तुझे बहुत प्यार करती है बेटा, बहुत प्यार करती है। मैंने तुझे बहुत प्यारी सासू माँ ब्लेस की हुई है, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, फिर मैंने देखा कि मैं माँ के साथ एम्स जाने को होती हूँ तो मैं कहती हूँ सुमन से कि मुझे कुछ पैसे दे दो। वो मुझे पैसे निकाल के देते हैं तो उसमें से साढ़े नौ, 77 777, 77 777, 999, मतलब सारे एंजल नंबर्स के नोट ही निकलते हैं। और मैं कहती हूँ कि ये नोट मैं नहीं खर्च करने वाली। तो वो कहते फिर मैं और क्या दूँ? मैंने कहा जो दोगे, मुझे ये नोट नहीं चाहिए, ये मेरे लिए ब्लेसिंग है, इसको मुझे रखना है। तो फिर सुमन बहुत प्यारी बात बोलते हैं, कहते हैं ब्लेसिंग बांटने के लिए तो गुरुजी देते हैं, जाओ इसको बांटो और जिसको दोगी उसको जय गुरुजी बोलना। और ये बात सुन के ना मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा आप भी इतना सुंदर सोचते हो? तो कहते हैं हाँ, क्योंकि गुरुजी मुझे बताते हैं। और मैंने उनकी बलाएं ले ली, मैंने जैसे मैं ऐसे करती हूँ, बलाएं लेते हैं जैसे। और पग पग लिए जाऊँ तोहरी बलैया, कहे तो से सजना तोहरी सजनिया। सच में मुझे लगा कि मैं अपने साजन की बलाएं ले लूँ कि कितने सुंदर भाव हैं आपके। और मेरे शिव रूप मेरे पति को मैंने बहुत प्रणाम किया और मन से। फिर मैं माँ के साथ निकलती हूँ। जब मैं माँ के साथ निकलती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि माँ चल नहीं पा रही है, माँ बहुत वीक है। मैं कहती माँ आप क्यों आई, मैं चली जाती ना। तो नहीं नहीं, इतना दूर मैं तुमको अकेले कैसे आने देती, बच्चे खेल रहे हैं उनको रहने दो। जब मैं थोड़ी दूर आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरी ननद एक ट्रॉली बैग लेके आ रही है, जो कि यूएस फिलाडेल्फिया में रहती है। मैं देखती हूँ कि ट्रॉली बैग है लाल रंग का, उसको लेके वो आ रही है, उसके कुछ अंडरगारमेंट्स ऊपर में है बैग के। तो मैंने कहा दीदी आप? तो कहती है हाँ भाभी, तो मुझे भी दिखाने जाना है। और वो हमारे साथ हो लेती है। हम लोग रास्ते में चलते हैं तो बगल से एक बहुत गंदा सा नाला बह रहा होता है, बहुत गंदा नाला। और उसको ऐसा लगता है कि उसका बैग उसमें गिर जाएगा। मैं कहती हूँ ये बैग मुझे दे दो। किसी तरह मुझे वो बैग नहीं देती है, खुद ट्रॉली को ये करती रहती है, गुड़काती रहती है। और उसके ऊपर उसके अंडरगारमेंट्स हैं। तो मैं कहती हूँ कि दीदी ये अंदर क्यों नहीं रखा? तो कहते ये गीले हैं ना इसीलिए। तो मैं कहती हूँ ठीक है। फिर ना मैं कहती हूँ दीदी इस पे बैग पे अच्छा नहीं लग रहा है, सब देखो ना कैसे देख रहे हैं। तो वो कहती है कि ठीक है मैं इसको ना टांग लेती हूँ। फिर ना उसकी वो अपने हाथ में टांग लेती है। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही थी, या मैंने मुझे गुरुजी ने ऐसा क्यों दिखाया, उसको कोई अंदर की कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो आजकल नहीं बात ज़्यादा कर रही है। और कल जो मुझे भावना आंटी का सत्संग था, सॉरी नीलम आंटी का सत्संग था, तो उसमें यही था कि उन्होंने अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए प्रार्थना की थी गुरुजी से, और सिर्फ उनके लिए ब्लेसिंग मांगी थी क्योंकि उनकी शादी नहीं हो रही थी। और मुझे पता नहीं गुरुजी ने क्या दिखा के क्या ब्लेस किया। फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोग एक मार्केट में गए हैं, बहुत अजीब सा मार्केट है जहाँ पे साइड साइड से फल की दुकानें लगी हैं, सब्जियों की लगी हैं। और मम्मी ना उस मार्केट में ऐसे घुसती है जैसे वो मार्केट उनका ही है। हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे एक फल वाला है जिसके पास आधे से ज़्यादा फल तो सड़े हुए हैं, बिल्कुल सड़े हुए। तो मम्मी कहती है कि देखो आम भी है। मैंने बोला हाँ माँ आम लेना है क्या? तो कहती है नहीं आम पूजा नहीं खाती है। तो मैंने पूछा कि दीदी आप आम खाओगे? तो कहती है नहीं मुझे नहीं खाना है। वो बहुत गुस्सा कर रही है। और फिर मैं देखती हूँ कि वहाँ पे अच्छे अच्छे फल हैं। मैंने बोला मम्मी आपको कोई फल लेना है तो ले लेते हैं। तो कहती नहीं बहुत महंगे हैं। एक आम का रेट संगत जी 650 रुपये था, एक पीस आम का। मैं कहती हूँ मम्मी यहाँ तो रेट फालतू का ले रहा है, हम लोग ब्लिंकिट से ही मंगा लेंगे। तो कहती है हाँ ठीक है चलो चलते हैं यहाँ से। संगत जी वहाँ से मैं, मेरी सासू माँ और मेरी ननद वहाँ से निकलते हैं। फिर मैं देखती हूँ कि मेरी ननद का बैग पूरा खुल जाता है
और वो बहुत परेशान हो जाती हैं क्योंकि उस बैग में से ना अजीब-अजीब से सामान निकलने लगते हैं, जैसे कि बहुत कुछ है उसमें, ज्वेलरीज़ हैं या फिर कुछ पेट्स हैं, पता नहीं क्या सब है। तो मैं कहती हूँ दीदी इसको समेट लो, तो वो कहती है हाँ भाभी आप रहने दो, मैं कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ। और फिर उसने वो बैग को बंद किया है और फिर उसने उस बैग में अपना वो ब्लाउज़ भी डाल दिया है जो इतना देर से वो टांगी थी। और मुझे लगता है कि उस सड़े हुए फल और नाले के दुकान में गुरुजी ने उसकी उस बीमारी को चला चला के कट कर दिया। और मैंने बहुत शुक्राना किया बाबा का कि बाबा आपने मेरी सिस्टर इन लॉ को भी ब्लेस किया। मेरी ननद बहुत प्यारी है और बहुत 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 प्यारी है वो। तो गुरुजी उसको मेरा हमेशा ख्याल रखती है वो, बहुत ज़्यादा। और बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से कि उसका अब एक बार ट्रिप लगवा दो इंडिया के लिए, क्योंकि मम्मी के लिए वो बहुत तरस रही है और माँ भी अपनी बेटी से मिलने को बहुत तरस रही है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैंने जो देखा वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा था और अजीब सा था। मेरी एक बुआ है जिसका नाम आरती है, दीदी का नाम पूजा है। तो पूजा का मैंने देखा पहले, फिर मेरी एक बुआ है जिसका नाम आरती है, वो मेरी दादी माँ की भतीजी, मेरी दादी जो हुआ करती थी उनकी भतीजी हैं वो, अपनी सगी भतीजी। उनको ना पिछले 7 साल से कैंसर के का ट्रीटमेंट चल रहा है। उनका माउथ कैंसर है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो अभी 1 साल से कुछ खा नहीं पाती है, सिर्फ पाइप से उनके मुंह में आहार जाता है। और मैंने उनको कई बार बड़े मंदिर के बारे में उनकी माँ को बताया है और वो लोग जॉइन योर हैंड्स करके भेजती हैं, बट कभी उन्होंने कभी कुछ पूछा नहीं और न मैंने कुछ बताया उनको, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। मैं खुद उनके लिए प्रार्थना कर देती हूँ। जब तक गुरुजी के बारे में कहने के बाद एक बार उधर से कुछ कहा ना जाए तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा गुरुजी भी कहते हैं। संगत जी, मैंने देखा कि उनकी माँ और उनके पापा आए हुए हैं और साथ में मेरी दादी की एक बहन भी आई हुई है और मेरी माँ की भतीजी वो भी आई हुई है। और वो फ़ोन करती है किसी को और फ़ोन पे मेरी बात करवाती है कि लो भाभी इनसे बात करो, इनको लोकेशन बताओ। और मैं सबके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ और एक अजीब सा डिश बनाती हूँ जो कि नॉन वेजिटेरियन होता है। तो जैसे फ्रेंच टोस्ट बनता है ना, उस टाइप का मैं कुछ बनाती हूँ और मैं सबको सर्व करती हूँ और सब बड़े चाव से खाते हैं। और तभी मैं देखती हूँ कि उसमें ना कुछ गंदा पड़ गया है और फिर मैं दोबारा बनाती हूँ, फिर मैं तिबाड़ा बनाती हूँ। वो लोग खाते खाते जा रहे हैं और जो मेरा किचन है ना वो ओपन में है, मैं बना रही हूँ और साथ के साथ में मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ कि गुरुजी सब लोग आए हैं, मैं तो किसी से नहीं मिल पाऊँगी, देखो सब कितने मौज में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं किससे बात करूँ। और गुरुजी मैं ऐसे कहते हैं कि ते मैं ત્યાં तेरे नाल, तुझे मैंने सेवा दी है ना, तो सबको खाना खिला। मैं तेरे नाल हाँ कुड़िए, किस गल तो फिक्र कर दी पई है। और मैं कहती हूँ ठीक है। फिर ना मेरी वो जो ननद है, जो मेरी फुफेरी ननद है, वो मुझे बड़ी क्रूअल दृष्टि से देखती है। मैंने देखा कि भाभी आपने मेरे लिए अभी तक नहीं बनाया। मैंने कहा मैं तो सबके लिए बना रही हूँ, मैं वहाँ पे एक जगह दे देती हूँ, आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो नहीं ऐसा नहीं होता है, आप मुझे अलग से प्लेट में लगा के दो। और फिर मैं वहाँ से उठती हूँ। संगत जी, मैं जैसे ही उठती हूँ ना, मैं देखती हूँ कि मेरा पूरा जो कपड़ा है वो पूरा गीला हो गया है और मुझे बहुत शर्म लगती है। मैंने कहा गुरुजी पर्दा पा दो। और संगत जी, मुझे खुद महसूस हो रहा है कि मैं पूरा गीली हो गई हूँ नीचे से। और मेरा इतना सारा कुछ, जैसे कि शरीर से कुछ निकल गया है बहुत ज़्यादा प्रेशर से। और लेकिन जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो किसी को कुछ नहीं दिखता है। वो लोग बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते हैं, नहीं तो अगर ऐसी स्थिति में लोग देखेंगे तो ज़रूर टोकते हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा। वहाँ पे 15-20 लोग हैं, सब नाश्ता कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। और मैं पूछती हूँ कि आरती दीदी कैसी है, तो वो कहते हैं कि पहले से तो ठीक है, लेकिन अब वो ठीक नहीं हो पा रही है, उसकी होप कम हो गई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी उसको होप भी देंगे उनको, आप उनको बोलिएगा मंत्र जाप करने के लिए। और ऐसा कह के मैं वापस आती हूँ। मैंने गुरुजी का बहुत थैंक यू किया और फिर मैं कपड़े बदलती हूँ
और फिर मैं देखती हूँ कि सब कोई वहाँ से हट चुके हैं, मेरा घर भी बदल गया, मैं अपने नॉर्मल घर में हूँ। पता नहीं वो कौन सी सेवा थी जो गुरुजी ने मुझसे ली, चाय कॉफ़ी और कुछ वो डिश की जिसने बहुत सारे खाए। तो उसमें एक विडो भी थी जो भी वो भी खा रही थी, जबकि हमारे यहाँ जो विडो होती है वो नॉनवेज नहीं खाती है, लेकिन वो एक का कोई रेसिपी था जो मैं बना रही थी बार बार और वो भी खा रही थी। न जाने गुरुजी ने कौन सा कष्ट कटवाया या मुझसे कोई गलती हुई है वो दिखाया, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन जो भी था वो गुरुजी की कृपा से था, क्योंकि थ्रू आउट गुरुजी मुझसे बात कर रहे थे, तो गलती मैं नहीं मानती हूँ इसको, वो मेरा उद्धार कर रहे थे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब मैं उठ के आई हूँ ड्राइंग रूम में, जब मैं उठी हूँ तो मेरा पेट बिल्कुल लटका हुआ है एक्चुअल में, और ऐसा लग रहा था जैसे गॉल ब्लैडर नीचे आ गया है। मैं गई हूँ वॉशरूम से होके आई हूँ तो गुरुजी ने कहा है कि सब कुछ छोड़ के पहले शुक्राना कर, सब कुछ छोड़ के पहले शुक्राना कर। और मैं सीधे आके ड्राइंग रूम में बैठ गई हूँ गुरुजी के चरणों के नीचे में, और मैं शुक्राना अर्पित कर रही हूँ गुरुजी महाराज को। और मेरे सामने में जो रात में मैंने जोत में घी डाला था वो जोत अभी तक जल रहा है, और उसमें बहुत प्यारे शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। और जब मेरी आंखें खुली तो मेरे पति केदारनाथ के महिमा जो विपिन भैया ने भेजा था शायद वही सुन रहे थे, और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरी नींद केदारनाथ बाबा के नाम के साथ खुली। और बहुत शुक्राना है बाबा का हर क्षण के लिए, हर सांस के लिए। और एक चीज़ और गुरुजी मुझे बार बार कह रहे हैं कि फिर से वो काढ़ा वाला मैसेज आ रहा है, तो मैं आज से फिर से स्टार्ट करूँगी काढ़ा पीना। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने कहा है कि तेरे पेट में गंभीर बीमारी के आसार है। एक मैसेज उन्होंने मुझे दिया कि सब कुछ ठीक होने से पहले बहुत बहुत विकट होने वाला है, लेकिन तुम शुक्राने का साथ मत छोड़ना। और सब कुछ ठीक होने से पहले बहुत तकलीफ़ वाला होने वाला है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। तुम हिम्मत मत खोना और शुक्राने का साथ मत छोड़ना। तो गुरुजी उतना ही जो भी कष्ट होगा गुरुजी इस बार मुझ पे ही कटवाना, मेरे परिवार वालों पे मत कटवाना। उनके जो कष्ट है वो मेरे थ्रू ही जाए, बस मैं इतनी प्रार्थना तो आपसे कर सकती हूँ आपकी बेटी होने के नाते। और गुरुजी सपनों में भी अपनी बेटी का हाथ और साथ नहीं छोड़ने के लिए आपका दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी सत्संगत जी को राम राम। और सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज रविवार है, सूर्य का वार है, और मैं सबके जीवन में गुरुजी सूर्य बन के हमेशा चमके, सबके जीवन में उजाला रहे। कल मेरे साथ एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ, मैं थोड़ी देर के बाद शेयर करूँगी, क्योंकि वो बहुत प्यारा मेरी माँ से जुड़ा सत्संग है, मेरे पिता से जुड़ा सत्संग है, तो वो इंडिविजुअली मैं शेयर करूँगी गुरुजी की कृपा से। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, भूल चूक की माफ़ी गुरुजी, पूरे संगत परिवार की तरफ से और इस बेटी की तरफ से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वत्ता भला। सुमन की तरफ से शुक्राना स्वीकार करना बाबा, माँ की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से और हम सब की तरफ से क्षमा याचना भी स्वीकारना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा 21 2 21 बाबा, और 100% चार्ज। हर दम आप एंजल नंबर से ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी। बाबा आज 8 नवंबर शनिवार, शनिदेव का वार, आप जी का वार तो रोज है। बाबा मेरे, आप सदा 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 के लिए सहाय रहते हैं। हर वक्त हर समय हमारे लिए सुरक्षा कवच भेजते रहते हैं। और आजकल तो जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता हम कनेक्ट होते जा रहे हैं, सब टेलीपैथी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है प्रभु, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। मैं भूल गई थी गुरु जी कि आज 1.25 किलो गुड़ इनके ऊपर से
वार के बाबा वारा तो नहीं, मैंने इनको कहा कि बाबा का नाम लेके अपने सर से टिका के ये संध्या वेला में कराई हूँ गुरु जी, और 5 लड्डू चढ़ा देना। घर में तो सुबह चूरमा चढ़ाया था बाबा, कल के काम धाम के चक्कर में, और वो जो दरवान का बेटा है उसके झमेला के चक्कर में बाबा सब भूल भाल गई थी। सॉरी गुरु जी। बाबा मेरे ये कोई तो नेगेटिविटी है हर तरफ ही। रूहानी रहमत आंटी का भी एक सत्संग रह गया है सुनने का, बाकी मैं कल से लेके आज तक का सारा सत्संग सुन चुकी हूँ। अभी आपके 630 में बेटी कल सुबह से पहले सत्संग सुन तो कष्ट कटेंगे। तेरे बेटे की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, भरोसा रख, अब तू से शुक्राना कर। बाबा इसको मैंने सुन लिया, मैंने बहुत सारे सत्संग सुने गुरु जी। छोटा बेटा बाबा सुबह दोपहर को खाना खाने के बाद अपनी मम्मी के पास चला गया था, पता नहीं शायद आपने उसका जगह बदल दिया या कुछ, वो वहीं सोया था। 5 बजे आया है बाबा। बटरफ्लाई बाबा बड़े बेटे के घर में भी है, हमारे घर में एक नहीं 2-3 थी, एसी के ऊपर आ रही हैं, हमें टच कर रही हैं, हमारे आगे पीछे घूम रही हैं। बाबा ये सब ब्लैक बटरफ्लाई आप संकेत दिए जा रहे हैं, कोई तो खतरा है, कोई तो खतरा है। बाबा मैं बहुत सतर्क हो गई थी उस समय। बाबा जो होता है वो तो आप एकदम मतलब ऐसे निकाल देते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। बाबा मेरे वो मेड ने दूध कम था तो बताया नहीं कि दूध कम है, भैया मंगा लेना। मैंने मंगा लो, बोला अब कहाँ मिलेगा, और एक पैकेट दूध का भी इतना महंगा पैसा ले लेगा। हाँ बोले तो फिर बड़बड़ बड़बड़ मत करो, जो हो गया उसी में एडजस्ट कर। बाबा मेरे मैं क्या बताऊं, वो उधर दूध लेने के लिए गए हैं कि रात को बाबा को देंगे, सुबह के लिए रखेंगे, ये सब करते हैं मेरे हस्बैंड। बाबा शायद यहाँ का एक नॉब गैस का खोल के चले गए हैं, तो इधर की तरफ किचन में बाबा, मेरे तरफ घर के किचन में शाम को बहुत कम ही कोई व्यवहार करता है, सब बड़े किचन में ही व्यवहार होता है का गैस का। बाबा मेरे उसके उसके बर्नर के ऊपर माइक्रोवेव का बोल रखा हुआ था जिसमें हम लोग खाना गर्म करते हैं, तो हमारी आंटियाँ लोग वैसे ही सब्जी रख देती हैं, वैसे ही करके अलग से बोल में, माइक्रोवेव बोल में जो है माइक्रोवेव प्रूफ है, उसमें रख देती हैं मामा। और मेरे हस्बैंड का क्या दिमाग, एक गैस को ऑन करके गए हैं बाबा, दूध लेके आए हैं, दूसरे गैस पे बैठा दिए, और बाबा वो गैस से गैस निकल के इतना जोर से वो आग लग गया पूरा, जैसे कि कोई खाने को कोई तकलीफ नहीं हुआ बाबा, वो जो पूरा बोल था वो नीचे से पूरा खोखला हो गया। मैं तो डर गई कि आज हमारा क्या हाल होने वाला था, और बाबा ने एक बोल के ऊपर से, वो भी माइक्रो प्रूफ प्रूफ बोल पे कैसे करके हमारा कष्ट निकाल दिया। जस्ट गुरु जी, एक असावधानी की वजह से आज हमारे प्राण जाते जाते बच गए, मतलब मेरे हस्बैंड के। और बाबा बटरफ्लाई मेरे को टच कर रही है, बच्चे को टच कर रही है, ये तो थे नहीं, ये गुड़ चढ़ाने के लिए और माचिस लड्डू ये सब चढ़ाने के लिए गए थे बाबा। पता नहीं आपने उन आंटी के मुंह से सत्संग सुनवाया, कल का ही सत्संग था, मेरे दिमाग से एकदम उतर गया था बाबा इस चक्कर में। बाबा वो करके आए हैं, उसके बाद वही दूध गर्म करना, खाना होना, आपका तो पहले ही लगा दिया गया था। ऐसे करके वो जला है बाबा कि आपको मैं क्या बताऊं, पूरा नीचे से उतना बड़ा 2 लीटर वाला बोल, सोचिए 2 लीटर पानी आ सकता है उसमें, इस तरह का बोल है वो।
पूरा खोखला हो गया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि इस तरह से। वो बटरफ्लाई बाबा, एक बटरफ्लाई तो एसी पे चुपचाप बैठी थी और एक काली बटरफ्लाई इस दीवार उस दीवार किचन की दीवार, मतलब इस तरह से फेरा लगा रही थी गुरु जी हम लोग को कि क्या ही बताऊं। अब बाहर दरवाजा के ऊपर दो ठो, उधर मेरे फादर इन लॉ के कमरे के ऊपर एक ठो, मतलब बाबा आपको हम क्या बताएं। मैं इतना मतलब हदस गई कि डर गई। हमने देख लो, और हस्बैंड उल्टा क्या बोल रहे, देखो कोई गैस खोल के रखा है। बोले ना आपका दिमाग खराब है, जब काम करते हैं तो काम पे ही ध्यान दिया कीजिए। आज शाम को कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पर। ये किचन का गैस सब बंद था, टुम्पा आंटी सब बंद करके गई थी और मैं इतने देर से अकेली हूँ। बच्चा आया है, बच्चे को पढ़ा रही हूँ, तब तक तो कोई गैस का महक नहीं आया। आप ये जो दूध का बोलती नहीं है, बड़बड़ करते करते इधर उधर गए, आप दूसरा नॉब खोल के और एक दूसरे नॉब से आप काम किए, इसलिए गैस फैल के फट से उसमें आग लग गया और पूरा बोल जल गया। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, आपने मेरे हस्बैंड को फिर से लाइव ब्लेस किया। खाली सोचने का यही बात है कि जिस तरह से वो बोल जला है, यदि इंसान के शरीर पे एक उंगली पे भी दाग लग जाए बाबा, तो मेरे छोटे बच्चे के पास वो एग्जाम्पल है, अभी तक वो चमड़ा उसका मतलब भर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना है बाबा। आज मैं अपने 31 तारीख से लेके आज 8 तारीख तक का 9 दिन का, ये जो 15 दिन का आप शुक्राना का सेवा दिए हैं बाबा, उसका 9वां दिन है। और जपजी साहिब का पाठ का भी आज 9वां दिन है बाबा, जिसको मैंने 4 बजे उठी हूँ। पता नहीं बाबा, मैं सोई नहीं थी, बहुत बेचैन बेचैन सी थी। पता नहीं कुछ तो सामने सामने आ रहा था, आंखों पे आ रहा था बाबा। लेकिन गुरुजी मैंने ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। आपने ठीक ही लिखा था कि पाँव की तकलीफ को आप दूर कर देंगे। तो उठी हूँ, पाँव में जकड़न तो था ही। मैं सिर्फ वही सीन को याद कर रही बाबा कि किस तरह से आपने आज एक बोल के ऊपर से मेरे पति के प्राणों को रक्षा किया। बाबा ये तो मानते नहीं हैं कोई तरह से, खाना भी आधा अधूरा खाएंगे, उसके बाद आपको बोलते रहे हैं गुरुपा भूख लगा है, गुरुपा भूख लगा है। क्या बोलूँ बाबा। बाबा मेरे, आप हमारे ऊपर अब नज़र करिए गुरु जी, अपना कृपा आप दिखाइए बाबा, तभी हम कहीं आगे बढ़ सकते हैं गुरु जी। नहीं तो हमारे लिए तो कोई नहीं है और कहीं नहीं है। यही सब काम निपटा के बाबा, मैं यही बोल रही थी इनको, आप दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने के पहले सोचा कीजिए, आप जो काम करते हैं ध्यान से कीजिए। क्योंकि बाबा बच्चे को उस समय पढ़ा रही थी, ये अभी भी लिखने में तो बोलता है 1 करूँगा, 1 से ज़्यादा नहीं करूँगा। बाबा कोई भी कष्ट रहता है, आप मेरे शरीर के ऊपर से ही थोड़ा बहुत करके निकाल देते हैं। बाबा मेरी जबड़ों के वजह से, मेरे डेंटल प्रॉब्लम की वजह से मेरा माड़ी में सूजन आके कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो वो चीज़ फिर से हुआ है गुरु जी, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि दाहिना साइड फिर से मुझे हैवी लग रहा है, दर्द हो रहा है। बाबा फिर डॉक्टर के जाऊंगी, 600-800 रुपया विजिट देना है। और वैसे भी बाबा वो एसी के इसके वजह से मुझे सर्दी सर्दी वाला फीलिंग था ही। मैंने डॉक्टर को अपना जो गम्स का पिक्चर भेजा और कहा सर कि बहुत पेनफुल है और कुछ भी खाने से बर्निंग लग जैसे जलन हो रहा है। तो सर आई विल नॉट कम, क्योंकि मुझे कोल्ड एंड कफ भी है, इसलिए आ नहीं सकती। कृपया करके आप मुझे दवा प्रिस्क्राइब कीजिए। बाबा उन्होंने दवा दिया, एक टैबलेट भी दिया है। उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन हुआ है कुछ। बाबा क्यों
हड्डी के बोन लॉस के वजह से बहुत सारे दांत भी सब गैप हो गए हैं। अब बाबा मैं इस सब का ख्याल भी नहीं करती हूँ, लेकिन जब ये दर्द होता है तो ख्याल करना पड़ जाता है गुरुजी। वही बस हस्बैंड जाके सारा दवाई वगैरह लेके आए हैं गुरुजी। ऑइंटमेंट तो अभी लगाया है, बस आपका मन में याद करके ही लगाती हूँ बाबा। जब सब शारीरिक कष्ट रहता है तो आपके स्वरूप तक टच कराने का, जैसे कि जाने का मन नहीं होता है, हस्बैंड भी नहीं सुनते। वो तो बाबा मेरे से भी ज़्यादा उम्र है उनका, तो वो तो ज़्यादा ही थक जाते हैं शाम को। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है कि आप मेरे पापा की तरफ अग्रसर हुए हैं। मेरा आंटी को कोई स्वप्न तो आया है, तो वो शायद मेरे पापा के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जान से तो मेरे पापा ही बच के आए हैं, जबकि उनके हार्ट का बाईपास भी हो चुका है। और जो इंसान वेंटिलेटर 80 साल का इंसान वेंटिलेटर से वापस आए, तो हमारे कोई भी संगत भाई बहन को ड्रीम दर्शन मिले, तो इसका मतलब कि वो बंदा है, वो ये इंसान ब्लेस्ड हो गया। तब का अनंतम शुक्राना है गुरु जी। अब आप मेरे पापा के आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए आगे बढ़े हैं बाबा। मेरे आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। मैंने उस भाई को बोला कि यदि तू एक दिन के लिए भी सोचा होगा कि हाँ बाबूजी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, तो ये काम तू करके आएगा। बोला नहीं दीदी, मुझे मेरा जगह चाहिए, तो इस बार तो करना ही करना है। तो बोले सारा कर्म कांड तुम्हारा छोटा भाई किया है, इसलिए ये चीज इतना डिले हुआ है। बाबा मेरे, बस मैं और किसी से नहीं बोलती। ये बात छोटी आंटी को बोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो भाई जो है, जो गया हुआ है, वो जितना मुझसे सब कुछ शेयर करता था, उतना छोटी आंटी और मजली आंटी तो अपने में ही रहने वाली है, उससे बोलता ही नहीं था। जब मैं बहुत चिल्लाई हूँ, मजली आंटी ने मुझे जो सो कहा था कि तुम जो जो बात करके आई हो, वहाँ पर तो उन्हीं लोग का बात सुनना पड़ा, हम लोग का बात तो कोई सुना नहीं। तो वह मैंने सीधे सीधे छोटी मजली आंटी को बोल दिया, रुकी हमको माफ़ करो, हम तुम्हारे स्टेटस तक नहीं पहुँच सकते, तुम्हारे जैसा अच्छे से बात नहीं कर सकते। और बाबा मैंने छोटी आंटी को सारा बात ही बोला था कि ऐसा ऐसा चाचा जी ने बात बोला था, तभी मेरे को ये बात बोलना पड़ा था। तो इंसान मर जाए उनको मंजूर है, पर वो लोग 2 लाख रुपया नहीं देंगे। तो छोटी आंटी ने मजली आंटी को यही बोला कि तुम लोग 1 घंटा के लिए गई थी, जीजा तो बहुत बड़े टाइकून बनते हैं, क्यों नहीं लेके आए पैसा। तो बाबा मेरे, आपका अनंतम शुक्राना है। बस अब वो लोग एक ही राग अलाप रहा है कि कोई तरह से हम लोग को पैसा मिल जाए, तो हम लोग को उनसे फिर कोई मतलब नहीं। तो बाबा क्या करना ही है, हम लोग आज 35-40 साल से कहीं नहीं हो, देश का मुख दर्शन भी नहीं किए हुए हैं बाबा। और हम लोग अपने ही परिवार में बेचैन हैं, अपने ही परिवार का सब प्रॉब्लम लेके रहते हैं। तो हम लोग देश में क्या करने जाएंगे बाबा। और हम भले ही यहाँ रहें, हमें क्या कुछ खबर नहीं कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यदि बड़े बेटे का कुछ संकट है या कुछ प्रॉब्लम है बाबा, तो वो तो सर पूरा पूरी आपके भरोसे है। मैं तो जानती भी नहीं कि वो कहाँ है, अभी कैसा दिख रहा है। मैंने उन्हें मैं तो कल जब ग्रुप ज्वाइन किया था, बब्बन अंकल ने फ़ोन किया था मुझे, मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। सत्संग के लिए बोला, सत्संग जो हुआ घर में उसके बारे में मैंने सबको कहा, ताकि हमारी सारी संगत आंटी और भाई बहन जो भी हैं सबको ब्लेसिंग्स मिले। मैंने उन आंटी के लिए भी अरदास किया था कि जिनका बेटा नीम करोली बाबा के यहाँ जाके ठहर गया था,
और काफ़ी दिन बाद लौटा है। आज उन आंटी का सत्संग हुआ है। वो उनका कहना है कि उनका शायद पार्लर थोड़ा मंदा पड़ गया है फिर से, लेकिन एक बात अच्छी हुई है कि उनका बेटा ड्रिंक कम करने लगा है, जल्दी सोने लग गया है। अपने बच्चों को भी बोलता है चलो जल्दी सो जाओ 9:30-10 बजे। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आप एक माँ के अरदास के लिए पहुँचा दिए बाबा उस तक। आपका कोटि कोटि बार शुक्राना है बाबा। और शुक्राना है हमारी शिखा आंटी का कि ये जो बच्चों वाला सत्संग, शिखा आंटी ने कहा कि एक बार मुझे चिपक चिपक के पकड़ रहा है, एक बार सुमन अंकल को पकड़ रहा है। तो बाबा ये काम मेरा भी बच्चा करता है, मैं यदि एक चमाट भी उसको मारूंगी बाबा, वो रोएगा तो क्या, लेकिन मेरे से चिपक के ही रोएगा। फिर तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, मत करो बाबा। कभी कभी बाध्यता हो जाता है, इतना ज़्यादा ही कुछ कर देता है कि आउट ऑफ द वे हो जाता है। और बाबा वो जो झांकी वगैरह सब शिखा आंटी देख रही थी, श्याम बाबा का झांकी या कुछ, बाबा मेरा बेटा एकदम पगलाया हुआ है आपका बड़ा मंदिर जाने के लिए। नाम सुनते ही डांस करने लगता है मेरे बाबा। हमको तो गुरुजी के पास जाना है, हम मेट्रो ट्रेन से ही चले जाएंगे, हम इससे ही चले जाएंगे। तो बाबा शायद आप उसको कोई ट्रिप ब्लेस करवाएंगे, इसलिए ये झांकी और गुलाल रंग उड़ रहा है। बाबा उसके मन में ये सब चीज़ चल रहा है कि उसको बड़ा मंदिर जाना है। उसके इंसान में बोलते हैं ना, पेट में तितली उड़ रहे हैं या मन में रंग उखड़ उभर रहा है, यही चीज़ शायद हो रहा है बाबा उसको। क्योंकि उसको बहुत इच्छुक है बाबा, वो इतना ज़्यादा, वो हम लोग से ज़्यादा बेचैन है कि वो बड़े मंदिर जाए। आपका अनंतम शुक्राना है शिखा आंटी कि बाबा ने आपके द्वारा मेरे बुबलू को ब्लेस किया। मैंने सब समय कहा है विपिन अंकल को और सब समय सारे संगत भाई बहन को कहा है कि शिखा आंटी के द्वारा बाबा सारा मैसेज कन्वे करवाते हैं, क्योंकि मेरी शिखा आंटी के कण कण में बाबा बसे हुए हैं और मन मन में बसे हुए हैं। उनका हृदय भी चलता है जो, तो बाबा के हर एक सांस से उनका हृदय चलता है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी और शिखा आंटी। आपका जो भी कष्ट कट रहा है, हम सब बहनें यही बाबा से अरदास करते हैं कि आपको इस तरह से कष्ट कटवाए कि जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। क्योंकि आप जैसे बहू तो एक ठो होती है और वो भी किसी किसी को ही मिलती है बाबा। आपकी मम्मी धन्य है, सासू माँ भी और माता जी भी जो आपकी थी, जो अब बाबा के चरणों में है। धन्य है कि ऐसी कन्या पाके वो बहुत बहुत खुश है। भले ही वो थोड़ा सासू का तो हैबिट होता है, थोड़ा सासू वाला चीज दिखाने का ना शिखा आंटी, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी सासू माता है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि हर हर घर में आप शिखा आंटी जैसा एक बेटी दीजिए, ताकि वो तो अपने मायकों को भी तार दे और ससुराल को भी तार दे। बस बाबा यही आप मेरे हस्बैंड को फिर से लाइव प्लेस किए। कितना बारी शुक्राना करके थक जाऊंगी तब भी शुक्राना पूरा नहीं होगा मेरे बाबा, आपका कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे बाबा सदा सहाय। हरि नाम जगत में प्यारा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि नाम जगत में प्यारा। नारी एक भई कुलवंती, नारी एक भई कुलवंती, पिया वचन नहीं टारे।
आप तरे औरों को तारे, सारे सकल परिवारा, हरि नाम जगत में प्यारा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय जय गुरु जी। बाबा ये भजन मेरे शिखा आंटी पर फिट बैठता है। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्य आंटी जी। आज मैं गुरु जी की बेटी शीतल जम्मू से संध्या वेला 8:51 पर गुरु जी महाराज जी के पावन चरणों पे अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज मेरा ये सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा और अपनी चरण शरण में हमेशा लगाए रखिएगा। प्रभु अपनी मेहर में रखिएगा। संगत जी, मैंने सुना है संगत से कि अगर आप अरदास करो गुरु जी महाराज जी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो गुरु जी महाराज ज़रूर मेहर करते हैं। आपकी फैमिली पे मेहर करते हैं, बच्चों पे मेहर करते हैं। तो आज मैं गुरु जी महाराज जी से अपने बड़े बेटे के लिए अरदास करती हूँ प्रभु जी महाराज कि उसको सद्बुद्धि दें, उनको सही रास्ते पे चलाएं। वो बहुत ही नेक दिल नेक आत्मा है जो अपना सब रूप भूल चुका है अभी, और प्रभु जी से अरदास करती हूँ कि उसको वापस प्रभु जी उस नेक रूप में लाइए जो दिल्ली की हवा लगने से, बाहर जाने से उसके ऊपर जो बाकी लोगों का इम्पैक्ट हो गया है, प्रभु जी उस चीज़ से उसको बाहर निकालिए और उसको वापस उसके असली सब रूप में लाइए जो प्रेम में और सबके लिए रिस्पेक्ट का एटीट्यूड है उसका। प्लीज़ उसको रिटर्न कर दीजिए और मेहर करिए उस पर। ईश्वर मेहर कर दीजिए प्रभु। और मैं अरदास करती हूँ आपसे प्रभु जी कि अपनी कृपा में रखिए उसको। वो आपका प्यारा बच्चा है, आपके बड़ी मंदिर भी आ चुका है, आपके चरण शरण में रहता है। उस पर मेहर करिए प्रभु, उसका गुस्सा शांत करिए, उस पर प्रेम दीजिए, उसको प्रेम भाव दीजिए उसको प्लीज़। और मैं अपने छोटे बच्चे के लिए भी अरदास करती हूँ प्रभु जी कि उसको खूब मेहनत करवाइए, खूब वो अच्छे से पढ़े और नाम रोशन करे सबका। आपकी मेहर में रहे, अपनी पूरी मेहनत लगा सके, पूरे चित्त से काम कर सके। दोनों बच्चे मेहनती हों और खूब काम करें, खूब नाम रोशन करें। प्रभु जी अपनी मेहर करिएगा बच्चों पर। और अपने पति अंकल के लिए भी मांगूंगी कि उनको भी सद्बुद्धि दीजिएगा कि वो अच्छे से सब परिवार को हैंडल करें और अच्छे से रहें हम सबके साथ और एक सुखी परिवार बने हमारा। प्रभु आज की मैं अरदास आपके चरणों में अपने परिवार के लिए लगा रही हूँ। ईश्वर अपनी कृपा करिएगा, अपनी मेहर करिएगा मेरे परिवार पे, अपने चरण शरण में रखिएगा हम सबको। प्रभु आपके भरोसे ही हमारी नैया है और नैया की पतवार है। तो आप ही संभालिए इसको कि किस डायरेक्शन में आप लेके जाना चाहते हैं ईश्वर। और अपनी मेहर में रखिए प्रभु, जो आप बोलेंगे जो आप करेंगे वो सर माथे ईश्वर अपनी कृपा में रखिएगा हमेशा। संगत जी महाराज, आज गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। आज सैटरडे का डे था और प्रभु जी ने आज मेरा ऑफ था और बहुत सारे मुझसे काम घर के निपटाए मैंने, और मेरे कपड़ों से लेके जो है उनको वॉशिंग करना एंड संभालना। और मेरे से गुरुजी ने साग बनवाया, टोडा बनवाया, और साथ में मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज मैंने आते समय गाँव से जब मैं वापस आ रही थी मैंने साग लाया था फ्रेश, और बहुत सारी पत्ते वाली सब्जियां, कड़म लाई थी, पालक लाई, बाथू लाई, और प्रभु जी ने आते ही साग चढ़वाया था और पालक पनीर बनवाया था, और उसके बाद कड़म की सूखी सब्ज़ी भी बनवाई थी कल।
और आज साग की बारी थी और प्रभु जी ने विचार मन में डाला कि टोडे के साथ, मक्की के टोडे के साथ साग खाएंगे। और मैं वहाँ से ना मूली भी लाई थी और बाई चांस मैंने मूली का अचार भी डाला था। एंड जब मैं ये सब बना रही थी और अचार बन चुका था और उसके बाद मुझे सत्संग सुना मैंने किसी का, जिन्होंने बोला कि उन्होंने गुरुजी महाराज जी का आदेश था कि वो साग के साथ टोडा खाएंगे, बहुत सारे बटर के साथ और साथ में मूली के अचार के साथ। एंड आई वॉज सो सरप्राइज कि गुरुजी महाराज मुझसे खुद ही ये काम करवा रहे हैं और खुद ही उन्होंने सब कुछ बनवाया है। और आज उन्होंने बहुत प्यार से, और जब मैं लिटरली जब मैं कभी बैठ के आराम से खाना खाती हूँ ना गुरुजी की शरण में, मैं बहुत ही ऐसे ब्लेस्ड फील करती हूँ कि जैसे मेरी माँ मुझे खाना खिला रही है। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी, इतना प्यार बरसाने के लिए। संगत जी, टुडे वाज अ ब्लेस्ड डे फॉर मी। आज गुरुजी महाराज जी ने बहुत सारी अपनी एग्जिस्टेंस दिखाई। मेरे सुबह से मेरे घर के आसपास बटरफ्लाईज़, कभी ब्लैक कलर की, कभी येलो कलर की, कभी पिंक कलर की बटरफ्लाईज़ घूम रही हैं। एंड उसके बाद किचन में जब मैं काम कर रही थी और मुझे एक चीज़ मिल नहीं रही थी कि मैंने कहाँ रख दी है, तो आई वॉज जस्ट फाइंडिंग फॉर इट। तो संगत जी, और थोड़ी देर के बाद मैं भूल गई कि मुझे वो चाहिए था। और जब मैं कुछ और ढूंढने लगी तो खुद रैक से वो चीज़ आके नीचे गिर जाती है मेरे आगे, जैसे कि गुरुजी महाराज जी ने बोला कि ये ले, तू इसको ढूंढ रही थी। एंड अपनी साक्षात एग्जिस्टेंस उन्होंने मुझे दिखाई कि ही वॉज देयर बाय मी। और जब मैंने पूरा खाना बनाया संगत जी, यू वोंट बिलीव कि मतलब आई वॉज डाउटफुल कि मैंने पता नहीं कितना नमक डाला होगा। और मैं जब गुरुजी को भोग लगाती हूँ, मैं कभी खाना चखती नहीं हूँ। एंड आई एम नॉट वेरी प्रो इन मेकिंग ऑल दीज थिंग्स। मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पाती हूँ, बट जैसे कैसे भी जब मैंने बनाया और मैंने गुरुजी को भोग लगाया साग का, टोंडे का, और साथ में मैंने मूली की चटनी, और गुरुजी महाराज जी ने मुझसे और ऑर्डर करवाया था कि मैंने वो कर्ड मंगाया था, योगर्ट, जो आम वाला योगर्ट होता है, वो भी मंगवाया था साथ में। और मैंने गुरुजी महाराज जी को वो भोग लगाया। और तो गुरुजी महाराज जी ने मुझे ट्यूशन दिया कि वो कह रहे हैं कि मेरे पास बैठ के खा। और मैं उनके संग में, उनके पास बैठ के मैंने खाना खाया। और आई वॉज फीलिंग लाइक ईच बाइट लाइक मेरी माँ मुझे खिला रही हो। और इस तरह से इतना आनंद आया मुझे खाने में कि मैंने अलग ज़्यादा रोटी खाई। और आई वॉज जस्ट थैंकिंग गॉड कि शुक्राना प्रभु जी, मेरी माँ बनने के लिए शुक्राना, मुझे ये सांस देने के लिए शुक्राना प्रभु, अपनी शरण में रखने के लिए शुक्राना। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। आई एम सॉरी संगत जी। और आपको पता है आज ना दिन में हम लोग अक्सर 2 टाइम्स ही खाना खाते हैं, बिकॉज़ मेरे को लगता है कि 3 टाइम खाना खा के ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज़ मॉर्निंग में भी हैवी हो जाता है एंड जॉब की वजह से वैसे ही 2 टाइम्स खा पाते हैं, तो वैसी ही आदत पड़ गई है। तो इवनिंग में थोड़ा जल्दी खा लेते हैं। तो उसके बाद मैंने पूजा भी नहीं की थी, पूजा से पहले खाया था इवनिंग में 7 o'clock के करीब। और उसके बाद मैंने जैसे ही पूजा करने के लिए बैठी, जोत जलाने के लिए बैठी, तो मेरा बेटा सामने शॉप पे कुछ सामान लेने गया। तो वहाँ से उसको एक पार्सल, हम संगत आंटी जी ने, ऋषि आंटी जी ने मुझे पार्सल भेजा था सौगात का, गुरुजी की ब्लेसिंग्स का, जो कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं घर पे होती नहीं हूँ और घर ब्लॉक होता है, तो शायद वो वापस रिटर्न हो गया होगा। मुझे नहीं पता था उसमें क्या है। एंड उन्होंने कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं किया हुआ था और मुझे लगा नहीं था कि वो मुझे मिलेगा। लेकिन जब मैं पूजा में बैठी और जैसे ही मैंने ज्योति जलाई, तो बेटे ने लाके मेरे हाथ में गुरुजी की ब्लेसिंग्स थमा दी। और आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड गुरुजी की। राइट नाउ ऑल्सो आई एम गेटिंग माई गूज बम्स। एंड प्रभु जी मुझे माफ़ करना, मैं नहीं रोना चाहती, बट ये खुशी के आंसू है प्रभु, आपके एहसास के आंसू हैं, तो मुझे माफ़ करना प्रभु। एंड लिटरली आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि गुरुजी ने मुझ पे इतनी मेहर कर रखी है। मेरे अंग संगो आप प्रभु हर समय, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड सत्संग करने से पहले जो मुझे प्रसाद मिला, मैंने वो प्रसाद खाया, ग्रहण किया और प्रभु जी की
अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ प्रभु जी कि आपने अपनी इस कमली बेटी के बारे में इतना सोचा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और सॉरी संगत जी, आई एम रियली सॉरी। तो मैं प्रभु जी का बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे को 2 दिन पहले विकास भैया की ब्लेसिंग्स पहुँची थी और आज मुझे निशी आंटी जी की ब्लेसिंग्स पहुँची है। और रियली आई एम थ्रिल्ड एंड मैं बिल्कुल निशब्द हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु हर समय मेरे अंग संग मेरी सहायता कर रहे होते हैं और मेरी मदद कर रहे होते हैं। और हम भी जो संगत है वो जान नहीं पाते। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। प्रभु जी हमेशा मेरे अंग संग रहिएगा और हमेशा इसी तरह एहसास में हर जगह साथ रहिएगा। ईश्वर अपनी मेहर करिएगा, अपनी कृपा करिएगा पूरे परिवार पे प्रभु जी। जो भी किसी के किए कि जो भी आप मैसेजेस करते हो कि तेरे घर पे तेरी फैमिली की किसी लेडी ने कुछ कर रखा है जिसकी वजह से तेरे बच्चों का मन मुटाव भी हो जाता है जल्दी से, और तुम्हारी फैमिली में ऐसे अशांति है, तो प्रभु जी प्लीज़ सब कुछ काट दीजिएगा सबका। मुझे नहीं पता कि कौन वो लेडी है या कौन ऐसा कर सकता है, मैं नहीं जानती। और आप प्लीज़ इस चीज़ को देख लीजिएगा कि कैसे हैंडल करेंगे। ईश्वर मुझे माफ़ करना प्रभु। आपने जैसे जैसे मुझे जो इंट्यूशंस दी कभी कि ये घर से निकाल दो, ये कर दो, मैंने हर चीज़ की है प्रभु। आप प्लीज़ अपनी कृपा करिएगा और कुछ भी अगर ऐसा है तो उसको ख़त्म कर दीजिएगा ईश्वर। और सिर्फ एक जो सबसे बड़ा मेरी दुखती रग है मेरे बच्चे, प्रभु जी उन पे मेहर करिएगा, उन पे आशीर्वाद रखिएगा, उन पे कृपा रखिएगा। संगत जी महाराज आप सबसे भी मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ मेरे बच्चों के लिए अरदास करिएगा, क्योंकि आज ही आंटी कह रहे थे, चुपके आंटी, कि जब कोई बच्चों के लिए अरदास करता है तो गुरु जी महाराज उसके लिए सभी संगत की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो बहुत जल्दी सुनते हैं। तो सब संगत के बच्चे बहुत अच्छे से रहें, उनके प्रेम भाव रहे उनमें, और अच्छे इंसान हो, ह्यूमिलिटी हो उनमें, एंड बहुत डाउन टू अर्थ हो, एंड रिस्पेक्टफुल हो अपने पेरेंट्स के रिलेटेड, एंड उनका सुख दुख समझे, उनकी भावनाएं भी समझे जैसे हम बच्चों की भावनाएं समझते हैं। बच्चे भी अपने माँ बाप की भावनाएं समझे प्रभु, वो भी जाने कि उनके माँ बाप कितने कष्ट से गुजरते हैं, उनको भी इस चीज़ की समझ हो ईश्वर, ये आपसे मांगूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव, योर काइंडनेस, और जो आप हमेशा ये फीलिंग देते हो एक माँ और बाप होने की, हम सफ़र होने की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करना चाहूँ प्रभु वो कम है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। शुक्राना गुरुजी, हर पल हर श्वास का शुक्राना। मैं गुरुजी की बेटी निशा गोरखपुर से मैं बिपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज गुरुपा ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस किया, हम सारे संगत जी को भी बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अब अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का हर पल का शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना है, हाथ थामने का शुक्राना है, सर पे हाथ रखने का शुक्राना है। जो दिया उसका भी शुक्राना है, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है, जो देने वाले उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा हर पल अंग संग रहने का मेरा शुक्राना है गुरु जी। आज गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया, गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया। मैं आज बहुत हंसी हूँ, गुरुपा ने बहुत हंसाया, इसके लिए गुरुपा का बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। आज तारीख 8 तारीख है और दिन शनिवार है, और 2:01 हो रहा है रात्रि के। और
8 नवंबर 2025 है आज। तो सॉरी संगत जी, मैं शुरुआत में बोलना भूल गई थी। मैं भी इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना है मेरे गुरु जी का। आज गुरु जी ने बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस किया, बहुत ज़्यादा, बहुत आज मन खुश हुआ। मैं बहुत खुलकर हंसी हूँ, जो कभी मैं हंसी नहीं थी। तो गुरुपा ने अपने संगत के साथ मुझे बहुत हंसना हंसाया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी ने मुझे बहुत हंसाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुपा ऐसे संगत परिवार मिला कि गुरुपा ने हंसना सिखाया। मैं तो हंसना भूल ही गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आगे फिर शुक्राना सत्संग करूंगी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक ओमकार का जाप भी करूंगी थोड़ा सा। एक ओमकार सत्य नाम करिता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होते भी हो से भी सच। एक ओंकार सत्य नाम करिता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक हो से भी सच। एक ओंकार सतनाम करिता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आदि सच्चे जुगादि सच्चे है भी सच नानक हो जे भी सच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। अगर मुझसे अगर कुछ कहीं गलती हुई तो मैं क्षमा चाहती हूँ सारे संगत परिवार से, अपने गुरु जी से। और मैं सारे संगत परिवार को गुरुपा हमेशा ब्लेस करना, उनके फैमिली को ब्लेस करना, मेरे विपिन अंकल और सौम्या आंटी के फैमिली को ब्लेस करना। और सारे टीम, जो भी टीम सत्संग शेयर करते हैं विपिन अंकल के, सारे टीम को ब्लेस करना गुरुपा। और मेरे संगत परिवार को ब्लेस करना, हमारे परिवार को ब्लेस करना, जो हमसे जुड़े हैं उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। और जो मेरे संगत नहीं है उन्हें भी ब्लेस करना, सारे संगत परिवार को ब्लेस करना, हर पल ब्लेस करना गुरुपा। और जो मेरे साथ गलत करते हैं उनको सद्बुद्धि देना। और सारे जीव जंतुओं को ब्लेस करना, जो हॉस्पिटल में उन्हें उनके फैमिली में वापस ले आना गुरुपा। और सारे जीव जंतुओं की रक्षा करना गुरुपा। और अपना भी ध्यान रखना गुरुपा, ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे मम्मी पापा को और मेरे पूर्वजों को आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करना, हमेशा हमेशा के लिए सदैव अपने चरणों में स्थान देना गुरुपा, उनकी रक्षा करना, सदैव उनका आशीर्वाद हमारे पर बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।